हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्या है कि क्लास 9th के अंदर क्या है कि मोशन चैप्टर के बारे में बता रहा हूँ। ये वाला क्या है कि जो लेक्चर है कि थोड़ा सा क्या है कि मोशन चैप्टर में एडवांस इंफॉर्मेशन वाला लेक्चर है। तो जो बच्चे क्या है कि क्लास 9th के अंदर क्या है कि चाहते हैं कि वो एनटीएससी ओलंपियाड या अच्छी एग्जाम की क्या है कि प्रिपरेशन करके वो अच्छी रैंक ला सकें, तो ये वीडियो उनके लिए क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मोशन वाले चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ते हैं, देखो आपको बिगिनिंग से बताते हैं। मोशन में आप पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। और बहुत सारे टाइप के क्या है कि कर्व की स्टडी करते हैं कि वेलोसिटी टाइम करो आपको क्या देगा, स्पीड टाइम करो आपको क्या देगा, उसकी स्लोप क्या देगी, उसका एरिया क्या देगा, मोशन की इक्वेशंस क्या होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। इनको आप कैसे अप्लाई करते हैं, आज आपको क्या है कि इनकी क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताएंगे जो आपको क्या है कि टॉप रैंकर बनने में आपकी मदद करेगी। आपको बताते हैं पहले, सबसे पहले क्या है कि वेलोसिटी और टाइम क्या है कि ग्राफ आपको क्या है कि इंफॉर्मेशन क्या देता है। इससे जुड़ी हुई आपको क्या है कि बातें बता रहे हैं। और ये ग्राफ आप कैसे प्लॉट करते हैं ये भी आपको बताएंगे। देखो, किसी भी पार्टिकल की क्या है कि वेलोसिटी किसी भी टाइम पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कोई पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, तो किसी भी पार्टिकल के क्या है कि चलने की क्या है कि डायरेक्शन का क्या है कि आइडिया आपको कौन देता है, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का साइन। वेलोसिटी ज्यादा है अगर मैग्नीट्यूड में तो वो आपको बताएगी इसकी मोशन फास्टर है। वेलोसिटी आपको मोशन का आइडिया देती है और मोशन की डायरेक्शन का आइडिया देती है। स्पीड बच्चों क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आपको क्या है कि किसी टाइम पे क्या है कि ऑब्जेक्ट की फास्टनेस एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन का आइडिया देती है। तो अच्छी तरह माइंड में सेट कर लेना, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द फास्टनेस ऑफ द बॉडी। ये आपको क्या की बताती है। एवरेज वेलोसिटी जब हमको लिखनी होती है तो एवरेज वेलोसिटी को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। और याद रखिए एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टाइम टेकन। आपको यहां पे क्या कि एक एक बातें क्या कि कंसेप्ट बता रहे, जो क्लास 9th के क्या कि जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कि बड़ी यूजफुल एंड इंपॉर्टेंट रहेगी। जो बच्चे क्या कि टॉप रैंकर बनना चाहते हैं उनके लिए क्या कि इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जब हम कहेंगे कंपैरिजन करना चाहेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में, तो सब बच्चे को ये बात पता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बच्चों डिस्टेंस टेबल से या तो कम होता है या उसके इक्वल हो सकता है। कभी भी बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल से ज्यादा नहीं होता है। तो अगर हम बात करें गिवन टाइम इंटरवल की, तो हम क्या बोल रहे हैं, इन ए गिवन टाइम इंटरवल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस टेबल। तो दोनों में हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, हम रिलेशन बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होगा बच्चों, या तो एवरेज स्पीड से कम होगा या इक्वल होगा। कभी भी क्या नहीं होगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल। कभी भी बच्चों एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं होगा। कभी भी बच्चों एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल कब आएगा, जब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल के इक्वल आएगा। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल के इक्वल कब आएगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा। सिर्फ बच्चों इतना बताने से काम नहीं चलेगा, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन, मींस मोशन कैसी होगी, मोशन होगी बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होती है बच्चों जिसमें क्या है कि ड्यूरिंग द मोशन पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जब बच्चों पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो स्पीड तो ऑटोमेटिक कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलते हैं बच्चों। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, जो एवरेज स्पीड के इक्वल होगा, जो इंस्टेंट स्पीड के इक्वल होगा। ओके, तो जब क्या है कि पार्टिकल की मोशन बच्चों यूनिफॉर्म मोशन होगी
तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस टेबल के इक्वल होगा, और उस सिचुएशन में बच्चों एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। तो एक फंडामेंटल बात याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी जिंदगी में एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं होगा। पहला पॉइंट तो बच्चों ये। अब बात बता रहे हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में या इंस्टेंट स्पीड के बारे में। बच्चों हम फिजिक्स में क्या है कि किसके बारे में बात करते हैं? फिजिक्स में हम रियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। फिजिक्स में कभी भी क्या है कि इमेजिनरी चीजों का हम स्टडी या डिस्कशन नहीं करते हैं। और बच्चों जब बात कर रहे हैं रियल ऑब्जेक्ट की, तो रियल ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है कि एक टाइम में एक ही जगह होगा। रियल ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है कि एक टाइम में एक से ज्यादा जगह नहीं हो सकता। अगर बच्चों क्या है कि हेमा किसी पर्टिकुलर जगह है, आज कोटा में बैठी हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि हेमा जो है जयपुर में नहीं हो सकती। और अगर हेमा जयपुर में है तो हेमा क्या है कि उस टाइम पे कोटा में नहीं हो सकती। और बच्चों अगर हेमा दोनों जगह है तो बच्चों हेमा रियल नहीं हो सकती। समझ में आ गई बच्चों बात? तो रियल ऑब्जेक्ट क्या है कि बच्चों एक टाइम में एक ही जगह होगा। यदि बात करेंगे किसकी? वेलोसिटी के बारे में। कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या है कि हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये हमारे पास एक पोजीशन टाइम कर्व है बच्चों। पोजीशन टाइम के इनफाइनाइट ग्राफ पॉसिबल है। और हम कौन सी बता रहे हैं? हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता रहे हैं। तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना होगा और जिस इंस्टेंट में बताना होगा, तो बच्चों ग्राफिकल अप्रोच से क्या है कि उस इंस्टेंट पे ये बच्चों टेंजेंट की स्लोप से डिफाइन होती है। किससे डिफाइन होती है बच्चों? टेंजेंट की स्लोप से डिफाइन होती है। और जब हमको इंस्टेंट स्पीड बतानी होती है बच्चों, इसको हम किससे बताते हैं बच्चों? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ये डिस्टेंस और टाइम का बच्चों ग्राफ है। ये बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फिर से क्या है कि टेंजेंट की स्लोप से डिफाइन होगी। याद रखना पूरी फिजिक्स में जब भी वर्ड इंस्टेंटेनियस आएगा हमेशा टेंजेंट की स्लोप से डिफाइन होगा। जब भी वर्ड एवरेज आएगा हमेशा कोड की स्लोप से डिफाइन होगा। तो बच्चों इंस्टेंट वेलोसिटी को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकल वे में। यह है इंस्टेंट वेलोसिटी को लिखने का तरीका। हमने बच्चों टाइम इंटरवल को क्या कर दिया? मिनिमाइज कर दिया। ये लगा लिमिट। लिमिट का मतलब हमने क्या कर दिया? टाइम इंटरवल को क्या है कि छोटा करते करते इतना छोटा कर दिया कि वो टाइम इंटरवल आपको क्या है कि टाइम ही नजर आ रहा है। तो डेल्टा टी हमने क्या कर दिया? टेंस टू जीरो। तो बच्चों टेंस टू जीरो वाले टाइम इंटरवल में जो भी हमारी क्या है कि एवरेज वेलोसिटी थी वही हमें क्या नजर आती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नजर आती है, जिसको मैंने लिख दिया 10 और जिसको मैंने क्या लिख दिया? स्लोप। किसकी स्लोप बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एट ए गिवन इंस्टेंट। इससे डिफाइन होती है बच्चों हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब वेलोसिटी बोलेंगे इसका मीनिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में उसको एवरेज वेलोसिटी पूछता होगा तो आपको लिख के देगा फाइंड एवरेज वेलोसिटी, या लिख के देगा फाइंड वेलोसिटी बिटवीन दिस एंड दिस टाइम इंटरवल। मींस उसमें टाइम इंटरवल जरूर डिफाइन होगा। अगर बच्चों सिर्फ वेलोसिटी पूछा है इसका मीनिंग आपसे क्या पूछ रहा है? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिर्फ स्पीड पूछा है इसका मीनिंग आपसे क्या पूछ रहा है? वो इंस्टेंट स्पीड। ओके, तो देखिए ये स्पीड के बारे में बता रहे हैं। स्पीड को हम कैसे लिख देंगे? डायरेक्ट लिख देता हूं मैं ds अपॉन dt। तरीका वही है। अगर बच्चों जैसे मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बीच का रिलेशन बताया था, अगर बच्चों उसी तरीके से मैं आपको क्या कि वेलोसिटी स्पीड के रिलेशन के बारे में बताऊं, तो याद रखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा जिंदगी में स्पीड के इक्वल होता है। क्योंकि बच्चों एक टाइम पे तो क्या है कि मैग्नीट्यूड एक ही रहेगा ना। रियल ऑब्जेक्ट की एक टाइम पे तो एक ही स्पीड होगी ना। रियल ऑब्जेक्ट की क्या है कि एक टाइम पे एक से ज्यादा स्पीड हो नहीं सकती। तो आपको क्या पता चला बच्चों? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों? इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल होगा। हमेशा बच्चों इंस्टेंट स्पीड के इक्वल होगा। ये तो बच्चों आपको क्या है कि वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड और क्या है कि एवरेज स्पीड के बारे में हो गया। अब बच्चों आपको क्या है कि लेके चलते हैं इसके ग्राफ के बारे में। देखो अब बच्चों क्या है कि ग्राफ अगर आपका क्या है कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आता है, हर बच्चा जानता है यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है बच्चों? ये वो मोशन है बच्चों जिसमें क्या है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अगर बच्चों अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन कांस्टेंट होती है तो हम मोशन को बोलते हैं बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या क्या होगा बच्चों? एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बच्चों एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। ये बच्चों वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये बच्चों स्पीड के इक्वल होगा। जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा बच्चों। जो क्या नहीं होगा? जो जीरो नहीं होगा। इसका ग्राफ अगर देखेंगे बच्चों तो ये इसका क्या है कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ होगा।
स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है बच्चों? वेलोसिटी। अगर मैंने यहाँ थीटा लिखा है, इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? टेन थीटा। इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? टेन थीटा। तो अगर इसकी मोशन का वेलोसिटी टाइम कर्व बताऊंगा बच्चों यूनिफॉर्म मोशन में, तो ये ग्राफ इसका ऐसा होगा बच्चों। अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताऊंगा बच्चों, इस मोशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों? जीरो। तो एक्सेलरेशन नहीं है तो ये ग्राफ होगा ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब ग्राफ यहाँ पे क्या है कि ऐसा होगा। ओके, तो आपने देखा यूनिफॉर्म मोशन का बच्चों क्या है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा है? ऐसा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है? ऐसा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा है? ऐसा। समझ में आ गई बच्चों बात? अगर क्या है कि आपको दो पार्टिकल की वेलोसिटी कंपेयर करनी होगी तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए, अगर बच्चों क्या है कि आपको ये दो पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखे हैं, ऐसे दो ग्राफ दे दिए बच्चों, ये दो पार्टिकल है बच्चों ए और बी। इसका बच्चों ये थीटा वन है, इसका ये थीटा टू है। आपको देखो कई तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो। आप क्या है कि फिगर में मैंने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप आपको क्या देती है बच्चों? वेलोसिटी। आपको क्या है कि पिक्चर को देखने से ही पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पे थीटा टू ज्यादा है किससे? इसका मतलब यहाँ पे टेन थीटा टू ज्यादा है बच्चों टेन थीटा वन से। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है कि पार्टिकल बी की वेलोसिटी ज्यादा है ए से। ये कंपैरिजन करने का एक तरीका। दूसरा तरीका बच्चों, इसको यू भी कंपेयर कर सकते हो। आप देखो, ये दो पार्टिकल के क्या है बच्चों, आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखाए हैं। आप कैसे कंपेयर करेंगे बच्चों? ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। आपने टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया बच्चों, ये टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया। सेम टाइम इंटरवल में आप क्या देख रहे हैं बच्चों? बी का क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है बच्चों ए के डिस्प्लेसमेंट से। देख रहे हो आप? सेम टाइम इंटरवल में देख रहे हो बच्चों, बी का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, ए के डिस्प्लेसमेंट है। जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा बच्चों, नेचुरल सी बात है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो आपको देखने से पता चल गया बच्चों, बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी ज्यादा है। यदि ग्राफ बनाए बच्चों वेलोसिटी के इनके, तो ये ग्राफ इनके क्या है वेलोसिटी टाइम के ऐसे होंगे बच्चों। बी की वेलोसिटी ज्यादा है, ए की वेलोसिटी कम है, तो बच्चों इनका ग्राफ ऐसा होगा। ये ग्राफ बी का होगा बच्चों, ये ग्राफ ए का होगा। ये बी की वेलोसिटी बच्चों, ये ए की वेलोसिटी। ओके, तो ये आपको ग्राफ क्या है, आपको क्या है, ऐसा कोई जरूरी है कि हमेशा कॉमन पॉइंट से हो। ग्राफ आपको ऐसे भी हो सकते हैं बच्चों। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ है। अगर बच्चों आपको ग्राफ ऐसा दिखा तो आप आराम से कंपेयर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आपको क्या कि नहीं दिख रहा ना, तो आप क्या करोगे? उसको देखो। कैसे देखोगे आप? उसको ऐसे देखो आप। इन दोनों ग्राफों को बच्चों क्या है कि एक पीछे बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया। अब आप क्या है कि आप आराम से क्या है कि एंगल निकालना आपके लिए आसान हो गया है। अब आप खुद देख सकते हो बच्चों, थीटा टू ज्यादा है थीटा वन से। अगर बच्चों थीटा टू ज्यादा है थीटा वन से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों पार्टिकल बी की वेलोसिटी ज्यादा है पार्टिकल ए की वेलोसिटी से। ये तो बात होगी बच्चों क्या है कि ग्राफ की। अब आपको बता रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो देता है डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आएगा, वेलोसिटी नेगेटिव आएगी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। लेकिन बच्चों स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, लेकिन बच्चों स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। ध्यान रखना, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको? डिस्टेंस टेबल। देखो बच्चों, अगर क्या है कि आपको क्वेश्चन ऐसा दिया, ये एक पार्टिकल का क्या है कि बच्चों स्पीड टाइम कर्व है, ये बच्चों एक किसी मूविंग पार्टिकल का स्पीड और टाइम का ग्राफ है। स्पीड आपको दे रखी है बच्चों मीटर अपॉन सेकंड में, टाइम आपको दे रखा है बच्चों सेकंड में, और ये आपको ग्राफ दिया है बच्चों। अब आपको क्या पूछा है उसने? आपको पूछा है बच्चों 0 से 15 सेकंड के बीच में। आपको क्या पूछा है बच्चों? आपको पूछा 0 से 15 सेकंड के बीच में डिस्टेंस टेबल बताओ। अब बच्चों ग्राफ तो 20 सेकंड तक है, लेकिन आपको कहां से कहां का पूछा है बच्चों? 0 से 15 सेकंड तक पूछा है, तो आपको 15 सेकंड तक ही बच्चों क्या है कि ग्राफ को कंसीडर करना है। ओके, आपको कहां से पूछा? डिस्टेंस टेबल फ्रॉम 0 टू 15 सेकंड। ये 15 सेकंड ले लो बच्चों। तो आपको ये वाला एरिया लेना है। एरिया कौन सा लेना है बच्चों? टाइम एक्सिस के साथ बाउंड, ये वाला एरिया लेना है। अब आप क्या है कि डिस्टेंस टेबल क्या है कि बच्चों ग्राफ का एरिया। तो देखो बच्चों, डिस्टेंस टेबल इन 15 सेकंड। ये बच्चों ट्रायंगल का एरिया तो कितना हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस ये बच्चों क्या है कि हमारा रेक्टेंगल है 15 माइनस 10 5 हो गया बच्चों 5 इंटू 10। ये बच्चों सोल्व करने से आपको मिलेगा 50, और ये बच्चों सोल्व करने से मिलेगा फिर से 50। तो बच्चों डिस्टेंस टेबल कितनी आई आपकी? 100 मीटर।
और अगर 15 सेकंड में आपको एवरेज स्पीड पूछता है बच्चों, एवरेज स्पीड इन 15 सेकंड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। अब बच्चों 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 से करेंगे बच्चों तो 20 एंड 3, तो बच्चों 20/3 मीटर अपॉन सेकेंड, ये आपके पास 15 सेकंड की बच्चों एवरेज स्पीड है। ओके, अब बच्चों आपको क्या है कि बात बता रहे हैं यहां पर वेलोसिटी टाइम के बारे में। देखो ये बच्चों किसी मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। किसी मूविंग पार्टिकल का बच्चों ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, 0, 10, 20, 30, 40, ये आपको दिया 10 बच्चों, और ये दिया बच्चों आपको -10। वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकंड में, टाइम दे रखा है बच्चों आपको सेकंड में। अब आपको क्या पूछा है बच्चों, आपको पूछा 40 सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 40 सेकंड में पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी होगी। याद रखना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर स्पीड टाइम ग्राफ में चेंज करोगे ना बच्चों, तो वेलोसिटी जहां जहां नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना दो, इस ग्राफ को नीचे से पलट के कहां ले जाओ, ऊपर, तो ये ग्राफ किसमें बदल जाएगा, ये ग्राफ बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ में बदल जाएगा। ये बच्चों स्पीड टाइम ग्राफ इसका ऐसा होगा, जो आपको क्या देगा, डिस्टेंस टेबल देगा। ये 0, ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40, और ये कितना था बच्चों, ये 10 था। अब हम क्या है कि सब चीजें आराम से निकाल सकेंगे। देखो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां का एरिया पॉजिटिव है, यहां का एरिया बच्चों नेगेटिव जाएगा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो गया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों हाफ इंटू 20 इंटू 10 माइनस हाफ, ये कितना बच्चों, ये भी 20 है, 40 माइनस 20 इंटू 10, तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 100 माइनस 100, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, 0। तो एवरेज वेलोसिटी कोई पूछेगा तो ये तो 0 आ गया, लेकिन बच्चों अगर डिस्टेंस पूछी जाएगी तो डिस्टेंस में दोनों एरिया ऐड होंगे बच्चों, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों ऐड होंगे। कितना हो गया बच्चों, हाफ इंटू 20 इंटू 10 प्लस 40 माइनस 20 करूंगा तो भी 20 आ गया, इंटू 10, तो बच्चों डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो गया बच्चों 100, और ये भी कितना हो गया बच्चों 100, कितना हो गया 200 मीटर। अगर बच्चों मुझे एवरेज स्पीड पूछी होती तो एवरेज स्पीड कितनी आएगी बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना है बच्चों 40, तो ये आ गई बच्चों मेरे पास 5 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा बच्चों, वेलोसिटी टाइम करो आपको क्या है कि डिस्प्लेसमेंट भी दे सकता है और डिस्टेंस भी दे सकता है, अगर आपने प्रॉपर एल्जेब्रिक साइन कंसीडर किए तो। बच्चों आगे क्या है कि हम आपको क्या है कि और एक्सेलरेशन के बारे में डीप में बताएंगे, और इस मोशन वाले चैप्टर को क्या है कि बच्चों और बेटर तरीके से क्या है कि आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छी क्या है कि चीजों को समझने के लिए आप YouTube चैनल मेडिट्रेक कोटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप आगे और इस तरीके की वीडियो को देख सकेंगे। थैंक यू।